बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुज़ूर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान के 14वें सदर का इंतखाब हो चुका है। आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान के 14वें सदर मुंतखब हो चुके हैं। इलेक्टोरल प्रोसेस क्या था, सुबह की वीडियो में मैंने आपको सारा बताया था कि कैसे सदर का इंतखाब होता है और आज क्या कुछ होता रहा, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। लेकिन इससे पहले कुछ और इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स जो कि आपके सामने रखनी है। आज शेर अफजल मरवत साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। असद कैसर उनके साथ मौजूद थे, शहरयार अफरीदी उनके साथ मौजूद थे, साहबजादा हामिद रजा साहब उनके साथ मौजूद थे, शानदाना गुलजार साहबा थी और बाकी लोग भी उनके साथ मौजूद थे। शेर अफजल मरवत साहब ने संगीन तरीन इल्जामात लगाए हैं और सख्त तरीन इल्जामात है। उन्होंने कहा है कि बंदे हायर किए जा रहे हैं, यानी मुझे, यानी शेर अफजल मरवत साहब को मारने के लिए। उन्होंने ये भी कहा है कि सिर्फ बंदे हायर नहीं किए जा रहे, बल्कि हायर हो चुके हैं। $1 लाख उनको दिया जा चुका है। इंडियन लोग हैं, जंदाल को हायर किया गया है। दुबई में मुलाकात हुई है और उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका में मुलाकात हुई है। साथ उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ मैं इल्जाम लगा रहा हूं, ये उनके अल्फाज हैं। उनका यह कहना है कि मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि ये मरियम नवाज साहिबा जो इस वक्त वजीर आला पंजाब हैं, उनके कहने के ऊपर। इससे आगे शेर अफजल मरवत ने यह कहा कि हमारे पास इस चीज के एविडेंस मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं, यानी रिकॉर्डिंग मौजूद है जिसमें मरियम नवाज साहिबा, इसमें उनका नाम लिया जा रहा है या फिर वो खुद हैं, जो भी हिसाब किताब है। बहरहाल उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास इस चीज के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। हम FIA से दरखास्त करते हैं या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर हम इसकी तहकीकात, यानी कोई अगर तहकीकात करवाना चाहे तो वो करवा सकता है। ये तक उन्होंने एक संगीन तरीन इल्जाम है मेरे ख्याल में इस वक्त मरियम नवाज साहिबा के ऊपर। अब तो होना ये चाहिए, जहां तक मैं समझता हूं, मरियम नवाज साहिबा खुद या फिर उनके कोई तर्जमान आकर इस चीज की वजाहत करे कि जो आज शेर अफजल मरवत साहब जो कि पार्लियामेंटेरियन हैं, जो कि सीनियर कानूनदान हैं, सिर्फ वो नहीं बल्कि अपनी जमात के इस वक्त पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन उनको नामजद किया गया है इमरान खान की जानिब से, और उसके साथ बाकी कोई 4-5 MNAs खड़े थे और सीरियस गुफ्तगू कर रहे थे। बार बार उन्होंने ये कहा कि मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि मुझे कत्ल करने के पैसे दे दिए गए हैं। ये बहुत बड़ा इल्जाम है, कोई छोटा इल्जाम नहीं है। इसके ऊपर मरियम नवाज साहिबा को खुद वजाहत देनी चाहिए या इसके ऊपर तहकीकात का आगाज करना चाहिए, बल्कि आगाज नहीं, तहकीकात ही करवानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब इसमें अल्लाह ना करे शेर अफजल मरवत के ऊपर कोई हमला होता है, कोई तीसरा बंदा फायदा उठाना चाहता है, तो उसके बाद फिर होगा ये कि सारा का सारा मलबा मरियम नवाज साहिबा के ऊपर आएगा। क्योंकि अभी से जो शेर अफजल मरवत साहब ने कह दिया है वो तो बात खत्म हो गई। अब अगर इसके ऊपर मरियम नवाज साहिबा को एतराज है कि मैंने ऐसा नहीं किया, तो इसकी तहकीकात करवा लें। अगर वो तहकीकात नहीं करवाती, इसके ऊपर बिल्कुल चुप साध लेती हैं, तो फिर शेर अफजल मरवत साहब की जो बात है वो सही तस्वुर की जाएगी। अल्लाह ना करे माजी में, अल्लाह ना करे इस किस्म को कोई वाकया पेश आता है। और इसके साथ शेर अफजल मरवत ने यह भी कहा है, यानी एक पैगाम भेजा है अपने उन लोगों को जिनके ऊपर वो इल्जाम लगा रहे थे कि इन्होंने कत्ल करने के पैसे दिए हैं। ये कहा है कि मेरे वालिद, मेरे नाना, मेरे दादा, इनमें से कोई एक भी तिबी मौत नहीं मरा, इन सारे के सारे दुश्मनों की मौत मरे हैं, दुश्मनी में मारे गए हैं। अब इससे एक तो वाज़ेह तौर पर वो पैगाम ये दे रहे थे कि अगर खुदा न खास्ता मुझे कुछ हुआ तो मेरा कबीला आपसे बदला लेगा। मैं आपको उसका मफहूम बता रहा हूं। उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज पूरे मीडिया ने इसको कवर किया है, सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है। मैं चंद एक पार्ट्स आपको दिखा भी देता हूं। तो अब ये संगीन तरीन इल्जामात हैं शेर अफजल मरवत साहब से। और शेर अफजल मरवत साहब कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है, कोई वेला बंदा नहीं है, कोई एक आम सा कारकुन नहीं है जिन्होंने पब्लिसिटी की खातिर इस किस्म के इल्जामात लगाए हैं। तो अब इसके ऊपर बाकायदा मैं ये समझता हूं कि तहकीकात होनी चाहिए। अब जाहिर सी बात है, तहकीकात कौन करवाएगा? जिनके ऊपर इल्जाम है और जो लोग हुकूमत में हैं, हुकूमत में भी आप लोग हैं, इल्जाम भी आप पर है, तो तहकीकात भी आपने करवानी है। और इस ज़िमन में $1 लाख की अदायगी हो चुकी है। और क्योंकि ये इंतहाई अहम बयान है, पूरी जिम्मेदारी के साथ हम दे रहे हैं। ये जो पाकिस्तान की सियासी शख्सियत है, उसका नाम उस एविडेंस में सामने आया है कि जिंदाल के जरिए
उन्होंने इंडियन के जरिए ये चीज रूट की है। अच्छा, ये जहां तक हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। मरियम नवाज साहिबा, अब ऐसा महसूस हो रहा है कि तौहीन मरियम एक कानून सा बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। यानी महसूस ये होता है कि कानून ही बन गया है। आपको याद होगा कल एक बंदे ने, मैंने सुबह की वीडियो में आपको बताया था कि व्हाट्सएप के ऊपर कुछ जो उसकी निजी बातचीत थी उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो गई है क्योंकि तौहीन मरियम हुई है। अच्छा, इसके साथ शानदाना गुलजार साहबा ने कुछ इल्जामात लगाए थे। आज बाकायदा उज़्मा बुखारी साहबा ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और साथ ये कहा है कि हम उनको नोटिस भिजवा रहे हैं एफआईए लाहौर की जानिब से, और एफआईए लाहौर की जानिब से नोटिस भिजवा भी दिए गए हैं और साथ शानदाना गुलजार साहबा को 14 मार्च को तलब भी कर लिया गया है। तो इसके जवाब में शानदाना गुलजार साहबा ने अपना ट्वीट किया और साथ शुक्रिया अदा किया और साथ ये भी कहा कि आप फॉर्म 47 वाले हैं, यानी फॉर्म 47 वालों का शुक्रिया उन्होंने अदा किया। और इसके साथ आज एक और बड़ी अच्छी खबर, खुशखबरी है हमारे लिए, तमाम सहाफियों के लिए। इमरान रियाज साहब एक मरतबा फिर रिहा हो गए हैं। अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और हालांकि इससे पहले काफी देर तक उनके भाई उस्मान साहब जो हैं और उनके वालिद, बाकी जो उनकी फैमिली मेंबरान हैं, वो 3-4 घंटे उन्होंने एटीसी अदालत के बाहर इंतजार किया और उसके बाद बिलाखिर, हालांकि उस वक्त हमें ये शुबा हो रहा था, पिछली मरतबा भी इस किस्म का यानी वाकया हुआ था कि अदालत की जानिब से यह कहा गया था, हमने उनको छोड़ दिया, लेकिन छोड़ा नहीं गया था और बाद में फिर वो कहीं और जगह से निकल कर आए थे। बहरहाल आज उनको रिहा कर दिया गया है और इमरान रियाज अपने घर पहुंच गए हैं। अब वो व्लॉग्स भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे। अब मजा जो है वो जरा ज्यादा आएगा। अच्छा, इसके साथ अब हम अपने आखिरी टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी साहब आज पाकिस्तान के 14वें सदर बन गए हैं। इससे पहले वो पाकिस्तान के 11वें सदर भी मुंतखब हुए थे। आसिफ अली जरदारी साहब को टोटल वोट 411 पड़े, यानी 6 ईवानों में से, 4 सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली और सेनेट में से 411। और इसके साथ जो महमूद खान अचकजई साहब थे उनको 312 वोट पड़े, यानी 6 ईवानों में से सदर साहब मुंतखब हो गए हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको याद दिला दूं, आपको याद होगा शेद है तो ठीक, नहीं तो मैं आपको याद दहानी करा देता हूं। आसिफ अली जरदारी साहब वो सदर हैं जिनके ऊपर नेब के 5 केसेस थे और उनमें अरबों रुपए की रिकवरी हुई थी, यानी जाली अकाउंट्स के केसेस बने थे। और इसके बाद फिर इनके जो शरीक जुर्म थे, जो इनके साथी लोग थे, उन्होंने ये एतराफ भी किया था। एतराफ करने के बाद फिर नेब ने अरबों रुपए की रिकवरीज भी की थी। अब वही इदारा इस मौसूफ के अंडर होगा और वो सारे केसेस, इवन के अभी तक उनमें से कुछ केसेस चल भी रहे हैं, अब वो सारे केसेस रद्दी की टोकरी में डाल दिए जाएंगे। पाकिस्तान के सियासी मामलात में और बहुत सी चीजें हैं, अगली वीडियो में आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह।